So good evening dear aspirants, welcome to my channel Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. So guys, this video is oriented to your IPS PO Pre 2023 exam which will going on to 23rd September 2023. सो गाइज इस वीडियो अब जैसे आपको पता है आपके पास 3 दिन है, कल का, परसों का और एक दिन और है। तो आप इन 3 दिनों में क्या कुछ इस प्रकार कर सकते हो कि जिससे आप अपने सिलेक्शन में एक कारगर जो साबित हो सकते हैं आपके ये 3 दिन। तो मैं तो यही कहूँगा गाइज, जैसे आपने भी सुना होगा स्मार्ट स्टडी से सिलेक्शन लिया जाता है, ठीक है, हार्ड वर्क से भी नहीं। जितने प्रैक्टिस कर लो आप कितनी, लेकिन एक सही डायरेक्शन भी तो मिलनी जरूरी है। तो इन 3 दिनों में पहली बात तो आपको ये क्लियर कर देता हूँ, आपने यदि पिछले 6 मंथ या 4 मंथ 3 मंथ से प्रिपरेशन की है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें सिलेक्शन अपना निर्धारित करोगे। यदि आपने आप सोचते हो कि पिछले 1 वीक से लगे हैं, अब 3 डेज में कुछ कर लें, ऐसा कुछ हो जाए कि हमें सिलेक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ जादू होने वाला नहीं है इसमें तो यही जिसने भी भाई एस्पायरेंट ने पिछले 3 मंथ से 6 मंथ से या भी उसकी जर्नी जब तक रही हो 1 ईयर या 2 ईयर से, तो उनको ही भाई सिलेक्शन तो उनको ही मिलेगा, ठीक है। तो इन 3 दिनों में हम बट कुछ चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, जैसे स्ट्रेस लेवल हाई हो रहा होगा, हार्ट बीट्स बढ़ रही होंगी, तो इन चीज़ों को हमें ओवरकम करना है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे मैं बताऊँ, अब आप इन 3 दिन जितने भी आप जैसे 19 सितंबर है, आज की नाइट जितना आपने पढ़ लिया इसको सफिशिएंट मानिए। इसके बाद आपको जैसे अब जैसे कल के दिन और उससे अगले दिन नेक्स्ट डे, तो इन 2 दिनों में आपको क्या करना है, जैसे आपके फॉर्मूलाज हैं, जैसे मैथ्स के क्वांट के हो गए और आपके जैसे रीजनिंग की कोई भी जैसे ट्रिक्स हैं, उन पर ध्यान देना की कोशिश कीजिए। अब ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने से कोई फ़ायदा इतना नहीं है। आप बस अपने जो देख रहे हैं आपको कि भाई यहाँ पर हमें वैसे तो स्ट्रॉन्ग हमारा ये टॉपिक जैसे परसेंटेज है, रेशियो हुआ, इस प्रकार के क्वांट में, बट इनमें जैसे कुछ फॉर्मूलाज उनको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, प्रायिकता हुई, प्रोबेबिलिटी, तो इनको आप एक बार देख लो। बस ये टाइम आपका इसी प्रकार का। और ये एक मॉक, आप कल मॉक लगाइए गाइज, मैं कहता हूँ। और आपको अब पता लग गया होगा, शायद आपको एडमिट कार्ड आ चुका होगा कि आपको जैसे मॉर्निंग में या इवनिंग में या नॉन शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आप मॉक उसी शिफ्ट में के अनुसार लगाइए। जैसे आपका एग्जाम जैसे 8 AM है, तो आप 8 AM के आसपास ही अपने मॉक लगाइए कल, ठीक गाइज। और उससे नेक्स्ट डे भी आपको उसी टाइम जो आपका पेपर का जो टाइम रहेगा उसी टाइम आपको मॉक लगाना है। मेरी तो सलाह यही रहेगी। आपका जैसे इवनिंग शेड्यूल में पेपर है तो एग्जाम हॉल में, तो यहाँ पर भी कल आप और उससे नेक्स्ट डे आप इवनिंग में, जैसे 5 बजे है आपका पेपर, तो 5 बजे के आसपास ही आप लगाइए मॉक। और मॉक्स में आप जैसे अब एक गलती मत करना गाइस, जैसे आपने पीछे की हो तो बात अलग है, जैसे आप एनालिसिस नहीं करते होंगे, आप जैसे मॉक लगाते हो उसको बाद में एनालिसिस जरूर कीजिए। जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन है सबसे पहले उनको कीजिए, या जो आपने क्वेश्चंस में जिनमें आपको लगा कि आपने स्किप कर दिए, आते तो थे लेकिन टाइम आपको दिख रहा कि इन क्वेश्चंस में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, इस वजह से आपने छोड़ दिए, तो उनको करिए और रॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस जरूर है। पेपर जितना आप एनालिसिस करोगे इनको मॉक्स को, उतना ही आपको वहाँ पेपर में बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। और आप फॉर्मूलाज इनको पढ़ सकते हो। और रही बात आप इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश में भी जैसे कुछ रूल्स हैं, उनको ग्रामर्स के रूल्स को आप पढ़ सकते हो। गाइज मैं बता रहा हूँ, आप अब रूल्स पर फोकस कर लीजिए 2-3 दिन में। इनमें आप इतना तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि आपने पिछले 6 मंथ से या 3 मंथ से जो पढ़ा है वही रहेगा, वही काम आएगा, वही आपको सिलेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है। बट हम और जैसे एक आपको जैसे हार्ट बीट बढ़ना आ रही है, सभी बात स्वाभाविक है, पेपर से एग्जाम से 2-3 दिन पहले सभी के साथ होता है। और आप ये मत सोचिए कि मैंने तो कम पढ़ा है, ये पढ़ा है। गाइस जितना आपने पढ़ा आप उसको सफिशिएंट मानिए और उसको लेकर पेपर देने जाइएगा आप। और एक आप जैसे अब इन 3 दिनों में आप जैसे थोड़ा शरीर इस पे हेल्थ पे भी इश्यूज नहीं आने चाहिए, नहीं तो आपको पता है बहुत से एस्पायरेंट्स का सवाल आता है बाद में कि जैसे मेरा फीवर हो गया इस प्रकार, तो इस प्रकार भी अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कीजिए। तो यही है। और जैसे आप मॉक्स में अब स्कोर बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, मेरे तो जैसे अब ये भी लग रहा हो कि भैया मेरे तो मॉक्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा, अब मैं क्या करूँ, वहाँ पर तो कट ऑफ तो बहुत हाई जाती है, मेरे तो इसमें 35-40 आ रहे हैं, वहाँ पर तो 55 के अराउंड जाती है कट ऑफ IPS PO की प्री में। तो भैया मेरा तो यही कहना है कि आपको कट ऑफ के उसके पीछे नहीं भागना है कि वहाँ पर कितना आता है कितने नहीं आती। मॉक्स क्या पता आपने मॉक्स जो दिया है वो डिफिकल्ट लेवल का, वहाँ पेपर आपका ईजी आ जाए। अब गाइज ये तो नहीं कहना है हमें कि भाई भैया वो तो ईजी मॉक करता हूँ और वहाँ पर तो इजी मॉक करते जब भी 35 आ रहे हैं, क्या पता आपको वहाँ भी अब जितने आपने भाई पढ़ा है उतना ही तो आएगा आपका। तो कम मॉक्स में कम स्कोर आ रहा तो अब वो तो आएगा जैसे आपकी प्रिपरेशन है। और यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रही है और तब भी कम आ रहा है स्कोर, तो इसको आप नेगेटिव दिशा में मत ले जाइए, आप एग्जाम देख कर आइए,
बिल्कुल निष्फिक्री होकर और आपको बेफिक्र होकर देना है एग्जाम आपको, क्योंकि पता है SBI PO SBI क्लियर भी आ गया एग्जाम से। और गाइज ऐसा भी होता है IUPS PO क्लियर नहीं होता, SBI PO क्लियर हो जाता है। तो इसलिए आपको इस पेपर को ऐसे दिया हो कि चलो IUPS PO को तो मैं पेपर को एज ए वैसे एग्जाम के तौर पर वैसे देने जाता हूँ, जैसे एक बार देखता हूँ कि हमारी प्रिपरेशन किस प्रकार की है। तो गाइज एक बार पेपर इस प्रकार भी दे लीजिए यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो। और यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इन 2-3 दिन को ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए और बिल्कुल घर पर ही रहिए, ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा बात मत कीजिए, कोई नेगेटिव बात करेगा फिर आपको बाद में डिमोटिवेट होगे, आप ओवरकम वो फिर उसके बाद ओवर थिंकिंग जोन में चल जाओगे। ओवर थिंकिंग जोन में नहीं जाना आपको, अभी 2-3 दिन है इनमें, जैसे मेडिटेशन इन चीज़ों को भी अपने जैसे डेली दिनचर्या में आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। सो मेरा तो यही कहना है। और जैसे पेपर से एग्जाम से एक दिन पहले और मैं जैसे कुछ चीज़ें बता दूंगा जैसे ऐड करनी होंगी। सो थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।